हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान प्रमुख आभूषण। सिर के आभूषण। शीशफूल सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने की बारीक साल बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है, उसे शीशफूल या सेर्च कहते हैं। सिरमांग। सुहागिन स्त्रियों के मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चेन से जुड़ा हुआ पहना जाने वाला गाना। गोफन। स्त्रियों के बालों की छोटी छोटी लटों में गुथा जाने वाला आभूषण गोपन कहलाता है। बोर या बोरला। मोटे बोर के आकार में सोने चांदी से बना हुआ आभूषण, जिसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे हुए होते हैं तथा उसके पीछे वाले भाग में एक छोटा हुक बना होता है। इस हुक से धागा बांधकर महिलाएं सिर के बालों के मध्य में ललाट पर लगाते हुए बांधती है। रिखड़ी। रिखड़ी को भी सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। रिखड़ी बोर के समान गोलाकार आकृति में होती है, परंतु लकड़ी पर कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती है। लकड़ी के पीछे लगाए जाने वाले सोने के छोटे हुक को बगड़ी कहते हैं। पथरी। रिखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारे के साथ सोने का चौड़ा पत्थर पथरी कहलाता है। टीका या तिलक। यह सोने की परत का बना हुआ फूल की आकृति जैसा होता है, जिसमें नगीनों की जड़ाई की जाती है, उसे टीका या तिलक कहते हैं। इसे महिलाएं मांग भरने की जगह है सिर पर लटकाती है। टिड्डी या भड़कों। स्त्रियों के मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण। टीकी या बिंदी। सुहागिन स्त्रियों के माथे की शोभा बढ़ाने वाला यह आभूषण, जिसे महिलाएं ललाट के मध्य में लगाती है। मैमन। स्त्रियों के माथे पर पहनने का आभूषण है, जिस पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। मोर। विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट मोर कहलाता है। कान के आभूषण। कर्णफूल। कान के निचले भाग का पुष्पाकार आभूषण, जिसके बीच में नगीने जुड़े होते हैं। झुमका। झुमका कर्णफूल की तरह होता है, लेकिन इसके बीच में सोने के गोल बूंदे बने होते हैं और इनके चेन भी लगाई जाती है, जो कानों के चारों ओर लपेटी जाती है। बट्टी। यह कान का आभूषण होता है जो झुमके के साथ लटका रहता है। झुमकी। सोने या चांदी का कर्ण फूल या झुमके के आकार का बिना चैन का बना आभूषण, जिसके नीचे छोटी छोटी घुंघरूियां बनी होती है, झुमकी कहलाती है, जिसे महिलाएं कान में पहनती है। तारांकन। पीपलपत्र। कान के ऊपरी हिस्से में सोने चांदी का गोलाकार छेद करके पहना जाने वाला आभूषण पीपलपत्र या पीपल पन्ना कहलाता है। ओगन्या। कानों के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते की आकृति के समान सोने में चांदी का आभूषण ओगन्या कहलाता है। तारांकन। कुड़क। छोटे बच्चों के कान छेद के सोने चांदी के तार पहनाए जाते हैं, उन्हें कुड़क कहते हैं। गुर्दा। सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर कान में पहने जाने वाला आभूषण। मुर्की। सोने या चांदी की ठोस कुड़क मुर्की कहलाती है, जिसे सामान्यतः पुरुष पहनते हैं। बाली। सोने या चांदी की बारीक हल्की कुड़की बाली कहलाती है। कांटा। सोने या चांदी तार से बना आभूषण, जिसके ऊपर सोने चांदी की छोटी कुंडी लगी होती है, कांटा कहलाता है। लोम। सोने या चांदी के तार के बने आभूषण, जिसके ऊपर नगीना लगा होता है, लोक कहलाता है। तारांकन। भंवरा। बड़े लोम को भंवरा कहते हैं। मोरूवर। महिलाओं द्वारा कान में मोर रूपी आभूषण लटकाया जाता है, जिसे मोरूवर कहते हैं। नकेसर। नथ की तरह ही छोटी बाली नकेसर कहलाती है। बेसरी। नाक का यह आभूषण जो सोने के तार का बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। ग्रामीण महिलाएं इसके एक डोरा बांधकर सिर के बालों में फंसाती है, जिसे बेसरी कहते हैं। दांत की आभूषण। तारांकन। चूंट। दांतों के बीच में सार से छिद्र बनवाकर जिसमें सोने की कील जड़वाई जाती है। गले के आभूषण। तारांकन। हार।
गोलाकार कई रत्नों से जड़ित सोने का बना आभूषण जिसे महिलाएं गले में पहनती है हार कहलाता है। तारांकन झालरा, सोने या चांदी की लड़ियों से बना हार जिसमें घुंघरूियां लगी होती है, झालरा कहलाता है। कांठला, छोटे बच्चों के गले में पहनाया जाने वाला चांदी या सोने की छोटी छोटी गोल चौकोर व तिकोनी पत्तियों से बना आभूषण कांठला कहलाता है। तारांकन चौकी, देवताओं की मूर्ति अंकित आभूषण जिसे गले में पहना जाता है। चैन कंठी, सोने की लड़ से बनी बारीक सांकल जिसमें कोई लॉकेट लगा होता है, चैन कहलाती है। तारांकन मुक्त माला, प्राचीन काल में अमीर स्त्रियों में मोतियों की माला का प्रचलन चल रहा है जिन्हें मुक्त माला या सुमरगी के नाम से जाना जाता है। हंसली, गांव में छोटे बालकों को उनकी हंसली खिसकने से बचाए जाने के लिए धातु के मोटे तार को जोड़कर गोलाकार आभूषण हंसली पहनाया जाता है। तारांकन तिमनिया, सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण जो चीलों से बनी हुई बनी लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। तिमनिया या थमन्यो कहलाता है जिसे जालोर भीनमाल क्षेत्र में मुठिया के नाम से जाना जाता है, इसे आड़ भी कहा जाता है। टुसी, वर्तमान में प्रचलित गले के नेकलेस की तरह परंतु इसमें थोड़ा भारी व बड़ी आकृति का आभूषण जो गले में पहना जाता है टुसी कहलाता है, मारवाड़ में अधिक प्रचलन है। तुलसी, छोटे छोटे मोतियों की माला जिसे इसे तुलसी कहते हैं। मंगलसूत्र, वर्तमान में सुहाग के प्रतीक के तौर के रूप में काले मोतियों की माला से ना आभूषण मंगलसूत्र कहलाता है। मांदलिया, ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण। तारांकन तांती, किसी देवी देवता के नाम पर तलाई या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है, उसे तांती कहते हैं। बिजंती, कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया आभूषण बिजंती कहलाता है। पुंगाली या हांसली, सोने या चांदी के तार का बना गोलाकार आभूषण जो मध्य में से चौकोर होता है। तारांकन अन्य आभूषण आड़, रामनवमी हमेल, हालरा बाडलों खाटला चंपाकली गलपट्टा आदि। हाथ के आभूषण हाथ, अंगूठी, हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाली गोल आकृति की। मुद्रिका, हाथों की अंगुलियों में पहनी जाने वाली नगीना जड़ी बींठी को मुद्रिका कहते हैं। हथफूल या सोवनपान, हाथ की हथेली के पीछे पहनना जाने वाला सोने या चांदी के घुंघरूियों से बने आभूषण। पुंच, चिकलाई यानी पूंछ, इस पर पहने जाने वाले आभूषण को पुंछ के नाम से जाना जाता है। बाजूबंद या उतरनो, हाथ की बाजू भुजाओं में बांधा जाने वाला सोने के बेल्ट जैसा आभूषण बाजूबंद कहलाता है। तारांकन अनत, तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह का आभूषण है। तारांकन कड़ा, चूड़ी से मोटा व चौड़ा आभूषण जिसे महिलाएं कलाई पर पहनती है, कड़ा कहलाता है। जिन, आंवला, सेवठा, ठोस चांदी का बना हाथ में कड़े के साथ धारण किए जाने वाला आभूषण। चूड़ियां, सोने व चांदी से बना गोल आकार का छोटा आभूषण जिसे महिलाएं हाथ की कलाई में पहनती है। बगड़ी, चूड़ी के आकार का आभूषण जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है, बगड़ी कहलाता है। तारांकन फूंदा, चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए फूंदे नुमा बांधे जाने वाला आभूषण फूंदा कहलाता है। तांती, देवी देवताओं के नाम पर गले के अलावा कलाई में भी चूड़ी की तरह की चांदी की तांती पहनी जाती है। तारांकन दामना, 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी नुमा आभूषण को दामना कहते हैं। गोखरू, सोने व चांदी से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार आभूषण जो हाथ की कलाई में चूड़ियों के मध्य में पहना जाता है, गोखरू कहलाता है। तारांकन अन्य आभूषण पाटला, कंकण, गजरा, नोगरी आदि। कमर के आभूषण। तारांकन कनकती या कंदोरा, कमर में पहने जाने वाला सोने या चांदी का झूलती श्रृंखलाओं की पट्टिका युक्त आभूषण। तारांकन सटका, सोने चांदी के छल्ले से निर्मित जिसमें सोने चांदी की चाबियां लटकी रहती है।
तकड़ी सोने चांदी से बना कमर में पहने जाने वाला आभूषण। चौथ, चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर जिसे पुरुष अपनी कमर या पेट पर लपेटकर पहनता है। पैर के आभूषण। तारांकन कड़ा या कड़ी, मुख्यतः चांदी से बना ठोस गोलाकार आभूषण कड़ा कहलाता है। आंवला सोने या चांदी से बना आंवलानुमा कड़ा आंवला कहलाता है जिसे महिलाएं अपने पैरों में पहनती है। नेवरी, पायल की तरह का आभूषण जिसे आंवला के साथ पहना जाता है। तारांकन टनका, चांदी से बना गोलाकार आभूषण जिसको पैरों में पहनने पर टनक टनक की आवाज आती हो टनका कहलाता है। तारांकन पायल, चांदी की छोटी जंजीर नुमा आभूषण जिसके नीचे छोटे छोटे घुंघरू लटके लगे हो पायल कहलाती है। इसे रामझोल, पायजेब, शकुंतला आदि नामों से भी जाना जाता है। अंगूठा, पांव के अंगूठे में पहने जाने वाला अंगूठी की आकृति का आभूषण अंगूठा कहलाता है। बिछिया, पांव के अंगूठे के पास वाली अंगुली में पहनी जाने वाली अंगूठी को सुहाग का प्रतीक भी मानते हैं। इसे बिछिया, बिछुड़ी, नखेलियो भी कहते हैं। हीरानामी, आदिवासी व गांवों में लोकप्रिय चांदी से बना कड़े की तरह का आभूषण जो पैरों में पहना जाता है। तारांकन तोड़ा या लंगर, कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से सिकड़ा तथा नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। लच्छे, तोड़े, तिनके आदि पांव के गहने हैं। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन का बटन दबाएं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल। थैंक यू।